वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बच्चों देखेंगे जैन धर्म का अनेकावाद। ठीक है, अनेकांतवाद आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, जिसमें हम लोग अनेकांतवाद के साथ साथ स्वयंवाद के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट 3 की क्लास के साथ। क्या है अनेकावाद? क्या है बच्चों? जैन धर्म में अनेकावाद की एक मौलिक अवधारणा है कि, कहने का मतलब क्या है, जैन धर्म के अंदर जो है अनेकावाद का जो है एक मौलिक अवधारणा बनाई गई है या बताया गया है। क्या इसमें जो है किसी भी इकाई के एक बार में स्थायी होती है। ठीक है, इसमें क्या है कहने का मतलब, कोई भी जो इकाई होती है उसमें वो क्या होती है, एक बार में स्थायी होती है, लेकिन परिवर्तन से भी गुजरनी पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वो क्या होती है, वो स्थायी हो जाती है, उसके साथ साथ क्या है, वो परिवर्तन से भी गुजरनी पड़ती है। स्थायी होने के साथ साथ क्या है, उसे परिवर्तन यानी नियम उसमें कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनेकावाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं। कहने का मतलब अनेकावाद के अंदर जो है बच्चों क्या कहा गया है, अनेकावाद के अंदर क्या कहा गया है कि सभी संस्थाओं के अंदर जो है क्या होते हैं, 3 पहलू होते हैं। क्या होते हैं? 3 पहलू होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक, कौन कौन से होते हैं तीनों? द्रव्य, गुण और पर्याय। ये 3 क्या होते हैं, पहलू होते हैं। किसी भी संस्थाओं के 3 पहलू जो है जैन धर्म के अंतर्गत अनेकांतवाद के अंदर माना जाता है। अब हम लोग इसमें जो है गुण के बारे में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, गुण के बारे में इसको हटा देता हूं, जिसे लेना होगा देख लेगा। ठीक, क्या है, गुण द्रव्य जो है कई गुणों से लिए जो है आधार के रूप में कार्य करता है। द्रव्य जो है कई आधार के रूप में जो है कार्य करता है। इसमें से प्रत्येक स्वयं के क्या है, जिसमें से प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी इकाई में एक स्थायी निरंतर प्रगति और गुण दोनों होते हैं, तो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग का क्या है, संव्यादवाद। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों, क्या है, जैन धर्म में संव्यादवाद का सिद्धांत जो है महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्या है, जैन धर्म में जो है संव्यादवाद जो है महावीर जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारे ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ है हमारे ज्ञान सीमित और सापेक्ष हैं। ठीक है, जो हमारे पास ज्ञान है वो क्या है, सीमित और सापेक्ष है, तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रिय होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। आगे, किसी वस्तु को देखने के तरीके संख्या में अनंत। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के तरीके और जो होता है क्या, जिसे नया कहा जाता है यानी संख्या में अनंत। ठीक, संव्यादवाद का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, संव्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। ठीक, हम लोगों को मुख्य यही समझना है। क्या है संव्यादवाद, क्या है बच्चों, आता है कई बार। ठीक है, वो क्या है, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि को हम लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं, संव्यादवाद कहते हैं। और ये जो है किसका, महावीर जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, इन 2 चीज़ जो है आप ध्यान में रख लीजिए, बाकी समझने योग्य है चीज़ें हैं केवल। ठीक है, लेकिन ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या, संव्यादवाद जो है महावीर जी का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है।
ठीक है। और संवादवाद का क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, अनेकावाद और संवादवाद के बीच अंतर। ठीक है, क्या है इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। इसके बीच मूल अंतर यह है कि, ठीक, कहने का मतलब क्या, अनेकावाद और संवादवाद के बीच जो है मूल अंतर यह है कि अनेकावाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है। ठीक है, जो है अनेकावाद जो है भिन्न है लेकिन विपरीत परिस्थितियों का इसमें जो है क्या है, ज्ञान है। जबकि संवादवाद में क्या है, किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो है सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अनेकांतवाद में क्या होती है, भिन्न है लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय और विद्यालय क्या हैं या कहाँ कहाँ हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, कब देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।